तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला आइज वेब चैनल में। और मैं कहूँगा कि प्रभु की एक बहुत बड़ी ये कृपा है और अनुग्रह है कि अभी हमारे इस स्टूडियो की ओपनिंग जबकि आने वाली 9 तारीख को होनी है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में प्रभु के एक ऐसे दास आए हैं कि जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, उनसे समय लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन आज शायद मैं इसे प्रभु की अनुकंपा ही कहूँगा कि आज अचानक वो हमारे से स्टूडियो में आए हैं और ओपनिंग से पहले ही पहला संदेश आप लोगों को उन्हीं के द्वारा सुनने को मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में मोस्ट आर्च बिशप डॉक्टर जोनाथन अंसार साहब आए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं और इसके साथ पूरे भारतवर्ष में हजारों कलीसियाएं जो इनके सानिध्य में चल रही हैं और ना जाने कितने लोगों ने बाइबल की ट्रेनिंग लेकर इनके द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेजों में बहुत ज्ञान हासिल कर आज अपने चर्च बनाए हुए हैं और उसमें से कई तो डीकन हुए हैं, कई उनमें से भी बिशप भी बन चुके हैं। ये आज हमारे बीच में हैं। तो मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा बिशप जोनाथन अंसार साहब को। बिशप साहब, जैसे कि सुना तो ये है कि आप खुद भी एक किसी बहुत बड़े मुगल परिवार के एक वंशज रहे हैं और आज आप अचानक एकदम से इतना चेंज होने के बाद जैसा कि सुनने में आया है कि लोग तो डॉक्टरों से दवाई लेके ठीक होते हैं और कई लोग तो डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, लेकिन आपके बारे में तो सुना है कि आपने तो प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा मुर्दों तक को जिलाया है। तो ये मुगल खानदान से एक प्रभु के खानदान में आने की थोड़ी कहानी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी विश्वास कर सके कि परमेश्वर जब चाहे किसी के भी जीवन में कभी भी परिवर्तन ला सकता है। मैं उन बातों को करता नहीं हूँ। मेरे वंशावली में देखेंगे तो परमेश्वर का कृपा बोले या क्या हो, हाँ, मैं वंशावली के मुताबिक राजघराना से हूँ, मगर अभी जो राजनीति जो है वो ऐसा राजनीति है, वो सिर्फ एक तरफ का राजनीति चलता है। इसी वजह से जो राजघराना के लोगों की भी बहुत बुरी हालत है, सबका बुरी हालत चलता है। तो ख़ास करके मैंने तो एक पापी जीवन जिया था। मेरे जीवन में कोई अच्छा काम मैं करता नहीं था, मगर मेरे जीवन के एक मोड़ में मैं यीशु मसीह के साथ आमना सामना मेरा हो गया। होने की वजह था मैं खिलाफ हो गया था, क्योंकि मैं मुसलमानों की यूथ का जनरल सेक्रेटरी था पूरा महाराष्ट्र की। तो उस समय मैं यूथ के लीडर होने के समय जब मैं जो काम मैं कर रहा था, मैंने देखा काफ़ी हमारे शिकायत है ये लोगों की, जो मसीह के प्रचार लोगों का बीच में जो आता है उसके शिकायत काफ़ी था। तो उसकी मुखालफत हम काम करते करते एक दिन मेरे दर्शन में यीशु मसीह आया और उस दिन से मेरा जीवन पूरा बदल गया। और दर्शन देखने के बाद मैं इतना डर गया था, मेरा माँ बाप ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। 10 दिन मैं पागल खाना में रहा, मेंटल हॉस्पिटल में मुझे रहना पड़ा, क्योंकि वो दर्शन जो था बड़ा ख़तरनाक डरावनी मेरे लिए लगा। और यीशु मसीह मेरे सामने बड़ा अजीब लगा मुझे ऐसा। उसके बाद में एक एक कदम में यीशु मसीह की वचन मेरे सामने आया और मैंने बाइबल पढ़ा। बाइबल से रोमियो की पुस्तक 6, 7, 8 अध्यायों में मैंने अध्ययन किया, उसमें समझने की कोशिश किया
और समझा नहीं, और परमेश्वर ने मुझे समझाया। समझने के बाद मेरा जीवन मसीहत में शुरू हुआ, और मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद मेरे जीवन सड़कों में से शुरू हुआ, और वहाँ से यीशु मसीह मेरे लिए जो कितना सच्चाई है वो मुझे तजुर्बा पाया, और मेरा जीवन पूरा बदल गया। अब आप तो पूरी तरह से यीशु मसीह के अनुयायी हैं और लोगों को भी यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताते हैं। हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि जिस समाज से आप जुड़े हैं उस समाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनके पास चर्च में जाओ तो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये पैसे देते हैं, लालच देते हैं। तो इस बारे में थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या ये बात सच है जो लोग कहते हैं, या ये एक लोगों का भ्रम है? अफवाह है। अफवाह को सच्चाई में मानने के लिए सबूत होना चाहिए। और बहुत बार लोग मुझे भी आके, मेरा एक बार्बर है, बाल काटते हैं यहाँ अम्बाला में, एक दिन मुझे बोला मुझे 50,000 मिल रहा है, आप 1 लाख दिलवा दोगे? मैंने समझ में नहीं आया। मैंने बोला आप क्या कह रहा है, 50 लाख आपको मिल रहा है, 1 लाख दिलवा दोगे? बोलता मुझे किसी ने धर्म परिवर्तन करने के लिए, मसीही बनाने के लिए कहा है, 50,000 तो मिल जाएगा। तो मैंने सोचा 1 लाख तक दिला देगा तो ठीक होगा। तो मैंने उसको बोला ये सच्चा है? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला एक काम करो, 50,000 जो मिल रहा है आप भी ले लो, मुझे भी दिलवा दो, क्योंकि मुझे भी कभी मिला नहीं, मुझे भी लेना है, मुझे भी मसीही बनना है। क्योंकि मेरे समझ में मैंने धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन हुआ है। तो भी धर्म परिवर्तन करने में 50,000 देगा तो वो भी मुझे दे दो। तो ऐसे फालतू में लोगों ने बदनाम करके रखा है, और ये अफवाह को इंडिया में इतना फैलाया है, मैं सुनकर शर्म आता हूं। क्या ऐसा भी होता है? चलिए अब आज के मुद्दों पर हम बात करते हैं इस बारे में। चलो दर्शकों का भ्रम थोड़ा दूर हुआ होगा। तो अब जैसे कि कोरोना वायरस दुनिया के तमाम देशों, प्रदेशों, जिलों और यहाँ तक कि गलियों के घर घर तक पहुँच गया है, इसका डर और इसका नाम। तो इस कोरोना वायरस को लेकर जिस समय ये लोग अभी इतना नहीं मर रहे थे या इतने नहीं परेशान थे, तो उस समय लॉकडाउन लगाया हुआ था। लेकिन आज जबकि मामले ना तो इसके ख़त्म हुए हैं, ना ये मतलब कम हो रहे हैं, और ना ये ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आज फिर से आने वाली 8 तारीख से लॉकडाउन को खोल दिया जा रहा है सरकार के आदेशों पर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार ने कुछ जो उनकी सोच में ये आया है, क्या वो सोच हमारे देश हित में और देश में रहने वाले लोगों के हित में होगी? एक बात तो बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो बाइबल कहता है सरकार के लिए प्रार्थना करो। क्यों सरकार के लिए? इसीलिए प्रार्थना करो उनकी मन में जो फैसलाएं आता है, फैसला लेना है देश की हित पे, वो परमेश्वर की तरफ से हो सके। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं सरकार के लिए कितना प्रार्थना किया मैं देखना चाहूँगा, और मैं मसीहियत लोग में मसीहियों को यही कहना चाहूँगा, सरकार के लिए प्रार्थना करो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, ये जो भी हो रहा है अफवाहों का बीच में समझ में नहीं आता है कौन सच है कौन झूठ है, क्या गलत है क्या सच्चा है। तो सबसे अच्छा काम क्या है, हम सरकार नहीं चला रहा है, इसीलिए हम सरकार के साथ कोऑपरेट करें, हमें सरकार के नियमों को अपनाएं। सरकार ने कहा है मास्क पहनना है, हम लोग मास्क पहने, इस मास्क को पहने। और सरकार ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखे, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंसिंग रखे, और हाथ धोए, हाथ को सैनिटाइजर करे। ये सब बातें जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की चाहत है हमें बचाने के लिए है, हम लोग बचने के लिए ये सब करना चाहिए, और वो हम करेंगे। और सरकार के साथ हम हैं, सरकार के नियमों को मानने के लिए। सरकार खोल दिया है या सरकार बंद किया है, नियम पालन करना हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा मतलब इस कुछ नियम तो ऐसे जो सरकार बनाती है उसकी पालना करनी ही पड़ती है, नहीं करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी,
या कुछ और एक्शन लिया जाएगा? हम ये जानना चाह रहे थे कि आज के हालातों को देखते हुए क्या लॉकडाउन खोलने के बाद जो लोगों को निर्देश सरकार ने दिए हैं, निर्देश के साथ साथ निवेदन भी किए हैं, उन्हें समझाया भी है, तो क्या लोग इस चीज़ को ठीक तरह से समझ पाएंगे, उन निर्देशों का पालन ठीक तरह से कर पाएंगे? हम लोग, हमारे देश का हालात ये है, हमेशा हम बरमा जाता है छोटे छोटे बातों में और अफवाहों में हम रहता है। और अभी जो सरकार खोल रहा है तो नियम दिया है, हमें नियम पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो मरेंगे, बीमार होंगे। ऐसा हुआ तो 2-3 लोग डर के सुधर जाएंगे, तो अब क्या कर सकता है? अभी तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। लॉकडाउन जो है, लंबी लॉकडाउन जो है, सरकार के नुकसान है, दुकानदारों के नुकसान है, तभी भी लोगों की जीवन बचाने के लिए सरकार को ये कदम लेना पड़ा था। अभी सरकार ने लोगों के जीवन बचाने के लिए कदम लेने के बाद भी लोग जो है सुधर नहीं रहा है, लोग जो है पालन नहीं कर रहा है, अभी भी बीमार होने के रेट बढ़ रहा है। दिन दिन में 8,000 7,000 लोग पकड़ के निकाल के लाता है। समझ में नहीं आता इनको कब से ही बीमारी पकड़ लिया। और सरकार कहते थे हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, तो इतना जल्दी इतना ग्रुप में क्यों हो रहा है? ऐसा देखेंगे तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है इंडिया में, इसीलिए अभी और होगा। नहीं बच के रहेंगे, पालन नहीं करेंगे नियमों का, तो लोगों की बीमार होगा, मरना भी खतरा है, मरने की भी खतरा है, क्योंकि ये बीमारी जो है फेफड़े में जाके खून की गोलियां गिट्ठा बनाते हैं और उसके कारण लोगों की मौत होता ही है। तो हम ऐसी सब बातों को देखेंगे तो मैं तो कहूँगा अजीज़ों, आप सब लोग सरकार की दिया हुआ नियमों को पालन करें, वो आप और हमारे लिए है और उसमें हम सबके फायदा है। ना आप बीमार होंगे ना दूसरों को बीमार करेंगे। आज देश में दुख के बात ये है, खुद तो बीमार होता ही है, साथ में और भी 15-20 लोगों को हम बीमार कर देते हैं, पूरी परिवार को कर देते हैं, परिवार के साथ दोस्तों को कर देते हैं। इसीलिए हम लोग बच के रहना चाहिए। 2 हफ्ता क्वारंटाइन में रहना है, रहिए। आपकी अंदर में शिकायत है, पॉजिटिव देखा है और ज्यादा नहीं है तो भी आपको क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ता में आप ठीक हो सकता है। शिक्षा लीजिए और अलग हो जाए और थोड़ा दुख उठा दीजिए, जान बचेगा, आपका जान बचेगा। देखते हैं आने वाली 8 तारीख के बाद जो निर्देश सरकार ने दिए हैं, निवेदन दिए हैं, बिशप साहब ने भी समझाया है, और हम अपने अम्बाला इसके माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश सरकार दे रही है वो आप ही लोगों के भले के लिए हैं। जो बातें अभी बिशप साहब ने बताई हैं वो भी आप ही के लिए भले की हैं। अगर हम कुछ दिन का दुख झेलकर अपने जीवन को बचा सकते हैं तो मेरा ख्याल इससे सस्ता तो कुछ भी नहीं होता। हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि कृपया जिस तरह से मास्क पहनना जरूरी है वो कृपया ज़रूर पहने, सैनिटाइज ज़रूर हों, अपने बच्चों को भी इस बारे में थोड़ा सिखाएं कि किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है ताकि इस कोरोना से वो लड़ सकें और इस कोरोना को वो हरा सकें। तो अंत में बिशप साहब आपका धन्यवाद जी। मैं लोगों को ये कहता हूँ, इस समय में पॉलिटिक्स मत करिए, ये पार्टी वो पार्टी छोड़ दीजिए। आज हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, उनके बनाया हुआ नियमों को माने। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो प्रधानमंत्री देश का है। अभी पॉलिटिक्स मत करिए, पॉलिटिक्स आप तब करिएगा जब इलेक्शन के टाइम आता है। अब उनके दिया हुआ नियम माने, बाइबल के अनुसार ये है। धन्यवाद बिशप साहब। अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे अम्बालाइज के दर्शकों को, हमारी अम्बालाइज को भी आप अपनी ब्लेसिंग दें और अम्बालाइज का कोई संदेश। बहुत अच्छा काम कर रहा है अम्बाला आइज, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं देखता हूँ इसको, एक टेलीविजन चैनल देख रहा हूँ और आप एक टेलीविजन चैनल के मुताबिक उभर के निकले और लोगों की जीवन में जो मीडिया आज नहीं दे रहा है वो दे, क्योंकि आज मीडिया जो है
जो भी कर रहा है मेरे समझ में इम्प्रूव करना चाहिए, बदलना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। ज़्यादा अपने फ़ायदा के लिए कर रहा है। आप लोग लोगों के फ़ायदा के लिए काम करें और उस पे सबका फ़ायदा होगा। धन्यवाद बिशप साहब आपका स्टूडियो में आने पर।